दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए आरओ की तैयारी चल रही है। सुबह 11 बजे क्लास चलती है आपकी जीके की, और यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों के क्वेश्चन चलती है सीरीज। एक बार देखिए वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न संख्या 51 से स्टार्ट है आपके। हाँ वॉइस क्लियर आ रही है, चेक कर लीजिए वॉइस क्लियर आ रही है। चलिए 51 नंबर देखिए आपके स्टार्ट है, आपको जवाब देना है। किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है। यहां पर आपको जवाब देना है किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा मिलती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो आपका होगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पर 10% मिलती है। कितना? 10%। किसी पोषक स्तर को अपने पूर्व स्तर से लगभग कितने प्रतिशत एनर्जी मिलती है? आपकी 10% मिलती है। 51 नंबर का आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? वायु प्रदूषण है ना, जो अम्ल वर्षा आपकी होती है ना, वो वायु प्रदूषण की वजह से होती है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि अम्ल वर्षा जो होती है, एसिड वर्षा जो रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा जिसे कहते हैं एसिड रेन, वो उसका रीजन क्या होता है? कई सारे प्रदूषण के ऑप्शन दिए गए थे, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण वाला होता है, याद रखिए एयर से संबंधित होता है ना। यहाँ पर बताइए कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? अगर हम यंत्रीय विधि की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बैग फिल्टर भी है, साइक्लोन कलेक्टर भी है, साइक्लोन सेपरेटर भी, लेकिन जो साइक्लोन डिवाइडर लिखा हुआ है ना, यही आपका नहीं होगा। 52 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बाकी सब है, यही वाला आपका नहीं है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक इसमें बताइए कौन सा है? 53 नंबर में बताना है। भूमिगत जल को जो दूषित करते हैं ना, वो आपके अजैविक पदार्थ आपका आर्सेनिक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला जो अजैविक प्रदूषक है वो आपका आर्सेनिक है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहां पर आपको बताना है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यहां पर बताना है क्या है। चलिए यहां पर देखिए कमेंट करना है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहां पर बताना है क्या है। हाँ 54 नंबर के यहाँ पर जवाब आ गया है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जैव विविधता का जो शब्द है ना, ये सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था आपका 1985 में किया गया था। और किन्होंने किया था, उनका नाम क्या था, किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने किया था, है ना। रोसेन नाम याद रखिएगा, वाल्टर जी रोसेन इनका पूरा नाम है। और इन्होंने ये शब्द का प्रयोग आपका किया था जैव विविधता का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, नीचे दिए गए आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर आपके दिए गए, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, दूसरी तरफ आपके स्टेट दिए गए कौन से राज्य में है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। तो मानस आपका दोस्तों याद रखिएगा असम में है। काजीरंगा भी आपका असम में ही है ना। तो मानस कहाँ पर है? आपका असम में। ऑप्शन लगा दीजिए, यहाँ पर आपका डी नंबर होगा। वाल्मीकि की बात करेंगे, यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा। सलीम अली की बात करेंगे, आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और सुल्तानपुर की बात करेंगे, यहाँ पर आपका हरियाणा। देखिए डोगरी भाषा जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि डोगरी जो भाषा है कौन से राज्य में बोली जाती है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। यहाँ पर 55 नंबर का जवाब आपका डी नंबर होगा, 4321 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? अब देखिए जीवाश्म ईंधन में बात करेंगे, सबसे स्वच्छतम पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस आपकी क्या है? सबसे स्वच्छतम ईंधन में आपका काउंट होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, ये कहाँ पर है आपको बताना। ये आपका है महाराष्ट्र यानी नागपुर में। नागपुर में ही, महाराष्ट्र के अंदर ही तो नागपुर शहर है आपका। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर सी के साथ जाएगा। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया क्या कार्य करता है? देखिए थोड़ा भाषा इसमें गलत लिखी है ना। तो चलिए 58 नंबर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? है ना, बिचौलिया जो है क्या कार्य करता है आपको बताना है।
जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया क्या कार्य करता है? 58 नंबर। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, उत्पादक। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ देखिए, उत्पादक जो होता है ना, जैविक और अजैविक जगत के मध्य बिचौलिया होता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पूरे परितंत्र के लिए भोज्य पदार्थ बनाते हैं। याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पर उत्पादक यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सूर्य सरोवर है ना, ये बताइए। सूर्य सरोवर हमने कई बार बताया है, ये आपका आगरा में। सूर्य सरोवर कहाँ पर है झील? ये आपकी आगरा में है। ये रामसर स्थल है। यूपी में आपके 10 रामसर स्थल हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने हैं रामसर स्थल? आपके 10 हैं। यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, 60 नंबर बताना है। ग्रेनाइट पट्टियाँ और ये जो स्लेट बनाए जाते हैं आपके, हाँ ये ललितपुर होगा, बिल्कुल सही जवाब है ललितपुर। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? महोदय श्री के नाम से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जाना जाता है कन्नौज, और कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है, शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? अगर हम 2011 की जनगणना की बात करेंगे, 10 की वृद्धि वाले जो राज्य की बात करेंगे, तो उनमें से आपका कौन सा है? याद रखेंगे आंसर जाएगा यहाँ पर आपका मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। हाँ 63 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? देखिए काफी लोग अलग अलग आंसर आ गए हैं। चलिए 63 नंबर का ए नंबर होगा कि डी होगा बताइए, कि बी होगा? काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहा है ना 63 नंबर पे। ए होगा उत्तर प्रदेश। 63 नंबर का ए नहीं होगा। देखो अनुसूचित जनजातियों का जो परसेंटेज है आपका 0.6% है आपका यूपी में, है ना। यूपी में आपका 0.6% है आपका, तो यूपी तो नहीं होगा, है ना। यूपी तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? मिजोरम होगा, ठीक है ना। मिजोरम यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। है ना, मिजोरम जो आपका है यहाँ पर 91.7% है आपकी। लेकिन ये तो प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया था? हाँ मिजोरम होगा, है ना। 63 का ए होगा। देखिए यहाँ पर मिजोरम आपका राइट आंसर है, ठीक है। मिजोरम में जो है आपका, अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनसंख्या का, यहाँ पर 94.8 है। नागालैंड में आपका 8.6% है, मेघालय में 86.1 है। यहाँ पे आपका मिजोरम ही होगा। बाकी आप लोग बार चेक कर लीजिएगा, आंसर यहाँ पे आपका डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का स्त्री पुरुष का लिंगानुपात बताना है। यहाँ पर 64 नंबर, तो यहाँ पर आपका 943 आपका हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, 65 नंबर में आपको बताना है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका गाजीपुर में है, ये आपका
रायबरेली में नहीं है, पहला ही आपका क्या है, सुमेलित नहीं है ना। यहाँ पर गाजीपुर होता तो सही हो जाता। नहीं नहीं, यूपी नहीं होगा, हमने चेक कर लिया है, इसीलिए आपको बता रहे हैं, चेक करके ही बता रहे हैं, यूपी में तो नहीं है ना। एग्जाम के हमने देखा भी है, इसमें पूछा भी गया है। बाकी हमें तो नहीं लग रहा है यूपी में है, क्योंकि बाकी आप कह रहे हैं तो देख लेना। बाकी हमने चेक कर लिया, चेक करके आपको बता रहे हैं, यूपी में नहीं है आपका, ठीक है ना, यूपी में नहीं है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प की पहचान करिए। और यहाँ पर देखिए कुछ योजनाएं आपकी दी गई हैं, स्वावलंबन योजना है, भारत निर्माण योजना है, स्मार्ट सिटी योजना है और सौधार योजना है। अब देखिए इन योजनाओं की आपकी शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है। जो असत्य है मतलब एक गलत इसमें दिया गया है, बाकी सब सही है। तो 66 नंबर में जो जवाब आपका होगा, हाँ यहाँ पर देखिए जो स्वावलंबन योजना आपकी दी रखे ना, ये 2009 में आपके शुरू नहीं की गई थी, है ना। इसमें क्या था कि इस योजना के तहत क्या था, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था 2018 में। कब शुरू की गई थी, 2018 में। तो याद रखेंगे स्वावलंबन जो योजना है आपकी 2018 में शुरू हुई थी, बाकी आपकी सब सही है ना, यही वाला आपका गलत था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, बताइए, है ना। इस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस समय राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंध रखती है, कई बार ये प्रश्न ने बताया है। 12 अनुसूचियां हैं टोटल, है ना। 12 अनुसूचियों में आपको बताना है जो चौथी अनुसूची है किससे संबंध रखती है। तो याद रखिएगा चौथी जो आपका है ये क्या है, हाँ बिल्कुल सही है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, बिल्कुल सही है। ये याद रखिए, कई बार हमने आपको बताया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंध रखता है। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। चलो देखेंगे उसके बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में संवर्धित सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। अब देखो यहाँ पर संवर्धित सूची की बात हो रही है, और जब भी संवर्धित सूची की बात होती है तो आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया की, ये भी कई बार पूछा गया है। संवर्धित सूची वाला जो अवधारणा है आपका कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। यूएसए वगैरह से तो आपका क्या कहते हैं, मूल अधिकार वगैरह है ना, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। अगर हम 70 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखो ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था, है ना, शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो में किसी में हमने देखा है कहीं पूछा गया था, है ना। आर्थिक स्वतंत्रता जो आपका ये नहीं है ना, अभी कहीं रिसेंटली प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। अगर चुनाव आयोग की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये संबंधित है, चुनाव की व्यवस्था का निपटारा करना ये भी है, लेकिन चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये आपका नहीं है। 71 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये सब निर्वाचन आयोग के द्वारा जानकारी दी जाती है ना। निर्वाचन तिथि तारीख, तो यहाँ पर चुनाव आयोग से संबंधित नहीं, बाकी सब आपका है, ये आयोग है ना, निर्वाचन आयोग। तो चलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए चुनाव की जो अधिसूचना है निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, निर्वाचन आयोग सिफारिश करेगा कि चुनाव की जो अधिसूचना है वो लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए, है ना, राष्ट्रपति तथा विधानसभा व विधान परिषद के लिए राज्य का जो राज्यपाल होता है ना वो जारी करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर का ए नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। हम संवैधानिक संस्था की बात करेंगे कौन सी नहीं है, तो आप कहेंगे 72 नंबर का राज्य का वित्त आयोग है, लोकसभा का सचिवालय भी है, केंद्र का वित्त आयोग भी है, लेकिन जो मानवाधिकार आयोग है ये आपका संवैधानिक संस्था आपका नहीं है ना, ये नहीं है, बाकी सब है आपका। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल का कितना होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। केंद्रीय सूचना जो आयुक्त होता है इनका जो कार्यकाल होता है याद रखिएगा 73 नंबर का, हाँ कितना होता है बताइए। चलिए 73 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पहले क्या होता था 2005 में अगर हम बात करेंगे सूचना अधिकार अधिनियम, उसमें तो आपका 5 वर्ष या 65 था, ठीक है ना, 5 या 65 था। लेकिन संशोधन अधिनियम आपको जो 2019 में आता है केंद्रीय सूचना आयुक्त का, उसमें संशोधन होता है और कहा जाता है कि 3 वर्ष होगा या 65 वर्ष का है, जो पहले पूरा हो जाए।
तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे 3 वर्ष या 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। बहुत लोग इसमें गलत कर देंगे अगर जिनको जानकारी नहीं है। तो 3 वर्ष या 65 वर्ष है, मोस्टली तो आप 5 वर्ष हर जगह पढ़ते ही है ना। तो यहाँ पर 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है। अगला प्रश्न बताइए, भारत के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? 74 नंबर की बात करेंगे तो ये आपका है भारत का निर्वाचन आयोग में होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों कब शामिल किया गया था? बताइए। मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं? टोटल आपके मौलिक कर्तव्य कितने? 11 हैं। ये रूस से लिया गया है ना। भाग नंबर की बात करेंगे, भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर 4 के काम में है ना। ये भाग कौन सा है? 4 के काम में है। अब बताइए कब शामिल किया गया था? तो आप कहेंगे तो आसान प्रश्न है, ये शामिल किया गया था आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जाता है वो आपका आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जाता है। बोला गया प्रक्रिया है 76 नंबर। तो ये आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है ना। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया आपकी होगी। 76 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये संसद को ये अधिकार है महाभियोग लगाने का, बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, यह निर्वाचक मंडल निम्न में से किनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना है? आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? देखिए राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है और 77 नंबर में आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वोटिंग करते हैं, बात तो सही है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। विधान सभा की बात हो रही, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद तो हर जगह है भी नहीं, तो विधान परिषद नहीं, विधानसभा के तो करते ही है ना। ये भी बात सही है। राज्य के विधान परिषद के नहीं होते हैं। विधान परिषद किस लिए नहीं होते? भारत में 28 राज्य, हर राज्य में थोड़ा आपकी विधान परिषद है, ये पूरी संख्या में है नहीं। विधानसभा तो सभी जगह है ना। तो ये नहीं होगा, बाकी सब सही है। 13124 ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर का देख लीजिए सी। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोटिंग करते हैं समझ लीजिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभा के सदस्य होते हैं, और एनसीटी यानी दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के। निम्नलिखित कथनों में बताइए सत्य कौन सा नहीं है? बताइए कौन सत्य नहीं है? प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। 78 नंबर, ये तो बात सही है। हम ऑप्टिकल फाइबर पूर्णांतरिक परावर्तन, बिल्कुल बात सही है। इंडोस्कोपी में फाइबर ऑप्टिक्स प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। अब सब सही है तो गलत कौन सा होगा? यही सही होगा। लिखा है रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु के बराबर परंतु वस्तु से उल्टा बनता है। देखिए वस्तु से बराबर नहीं, वस्तु से छोटा बनता है। बराबर नहीं बनता है, छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है ना, और उल्टा बनता है। ये सब बात होती है सही। तो यहाँ पर इन्होंने बराबर बराबर लिख रखा है ना, इसलिए गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर डी नंबर गलत है, बाकी सब सही थे आपके। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? ऑटोमोबाइल्स के जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो याद रखिए आपके पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा यहाँ पर सी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पे आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है ना। अब देखिए कथन बताना है कौन सही नहीं है। आपका लिखा है निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। निकट के लिए भाई अवतल होता है, दूर के लिए आपका उत्तल होता है। दूरदृष्टि दोष में होता क्या, पहले यही समझ लीजिए। दूरदृष्टि दोष में होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, है ना। जो दोष होगा वही उसको दिखाई देगा। अब दूसरा अपोजिट समझ जाइए कि दूर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसी प्रकार जब हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब होता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं बट दूर की नहीं दिखाई देती हैं। और निकट के लिए आपका होता है अवतल और दूर के लिए होता है उत्तल। यही वाला गलत इन्होंने लिख रखा था, बाकी सब आपके सही है ना, बाकी सब सही है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? वैज्ञानिक है, आविष्कार दिए गए, खोज है। अब आप कहेंगे आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? 81 नंबर। तो 81 नंबर में हम बात करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर आपका जो लिखा हुआ है ना, वैज्ञानिक के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब कर दी? इलेक्ट्रॉन की खोज तो आपके किया था जे टॉमसन ने किया था, है ना। आप लोग ट्रिक भी पढ़ते हैं, ईंट पर नाचे करके। तो इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने रदरफोर्ड कब कर दी है? यही वाला आपको सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके सुमेलित हैं। इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? अब देखिए सदिश राशि अदिश राशि आपने पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो बताइए सदिश राशि इसमें कौन सी नहीं है ना। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है ना, वो आपकी सदिश से होती है। अदिश में क्या होता है? केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है ना, दिशा की नहीं पड़ती उसमें।
अब आपको बताना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए बल वेग संवेग तो आपकी सब क्या है, ये सदिश में आता है। बोला गया सदिश कौन सी नहीं है, 82 नंबर। तो यहाँ पर ऊष्मा तो आपका सदिश में नहीं होता, ये आपका अदिश होता है। ये क्या होता है अदिश, बाकी ताप प्रवणता त्वरण, है ना, त्वरण, ये आपके वेग संवेग त्वरण, ये सब आपके क्या होते हैं, सदिश होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है, भू स्थिर उपग्रह की बात हो रही है। 83 नंबर की अगर हम बात करेंगे, देखिए भू स्थिर क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है, जो जमीन से लगभग मान के चलिए कि 36,000 किलोमीटर, याद रखिएगा, है ना। भू स्थिर उपग्रह यानी आप जिसको आप कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, है ना। तो ये जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं ये 36,000 किलोमीटर, आप समझ लीजिए 36,000 बहुत होता है, इतने किलोमीटर की ऊंचाई पे आपके स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये पूरी पृथ्वी कक्षा का चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पर होगा, दीर्घ वृत्ताकार के होते हैं। भारत के द्वारा स्कॉर्पियन पनडुब्बी किस देश के सहयोग से विकसित हुई है। अगर हम स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात करेंगे तो ये देश आपका कौन सा होगा बताइए। ये आपका होगा फ्रांस। मोस्टली बहुत लोग सोच रहे होंगे रूस है, रूस से नहीं, फ्रांस है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा। देखिए ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसका विकास किया गया है भारत रूस के साथ। ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं वो तो रूस के साथ है, लेकिन स्कॉर्पियन पनडुब्बी की बात करेंगे आपका फ्रांस के साथ है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि कौन सी है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि कौन सी है, तो ये आपकी औषधि याद रखिएगा आपकी कौन सी है, इंटरफिरान है। इंटरफिरान यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है, तो याद रखिएगा जर्मन सिल्वर में जो सिल्वर होता है ना वो आपका होता ही नहीं है, 0% होता है ना। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, तांबा होता है 50%, जस्ता होता है 35%, और निकिल होता है 15%। उसमें आपका जो सिल्वर का रोल होता है वो होता ही नहीं है, नाम होता है जर्मन सिल्वर। अब कितना अच्छा प्रश्न है, नाम जर्मन सिल्वर है, सिल्वर उसमें खुद ही नहीं होता है। तांबा जस्ता निकिल को जो मिलता है उसी को हम जर्मन सिल्वर कहते हैं, और सिल्वर उसमें होता ही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, कौन मतलब विकृत नहीं करता है। 87 नंबर। तो आप कहेंगे जो अवरक्त किरणें होती हैं ये प्रोटीन को विकृत नहीं कर पाती हैं, है ना। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। जबकि उष्मा एक्स किरणें भारी धातु ये सब क्या करते हैं, प्रोटीन को विकृत कर देते हैं। माइक्रो ओवन में देखा होगा, उसमें लोग खाना भी गर्म करते हैं। माइक्रो ओवन में क्या होता है कि मैग्नेट्रॉन ट्यूब का उपयोग होता है, जो जो सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न करके ओवन की उष्मा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है, 88 नंबर में बताना है। इसमें 3 आपके सही है, चौथा आपका गलत है। कौन सा गलत है आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे, लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पीले व बैंगनी प्रकाश की तरंगों में अधिकतम होती है। देखिए पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें अधिकतम होता है लाल, और न्यूनतम होता है आपका, अधिकतम लाल और नीले प्रकाश तरंगों में होती है ना। अधिकतम लाल तथा नीले प्रकाश तरंगों में होती है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा ना, पीले रंग में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती नहीं है ना, होती ही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला गलत है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह दिखाई देता है, याद रखिएगा कई बार ये पूछा गया है। त्रिविमीय चित्र यानी 3D चित्र लेने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। 3D आपने देखा ही होगा, एक टैग लगा रहता है, कहीं भी बुक लेते हैं कुछ भी लेते हैं 3D, तो वो होलोग्राम होता है। क्या होता है, होलोग्राम यानी होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए सही सुमेलित वाला आपको बताना है। भारी जल की खोज किसने किया था, है ना। प्रकाश वैद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था। ब्लैक होल किसने किया था। और आपकी भारतीय परमाणु कार्यक्रम खोज किसने किया था। तो भारी जल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, D2O होता है ना। इसका उपयोग मंदक के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो भारी जल है ना इसकी खोज याद रखिएगा हेराल्ड, हेराल्ड सी उरे ने किया था, यानी ए नंबर का पहला आप तो सही है आपका। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात करेंगे, हेनरी हर्ट्ज ने किया था, ये भी बात सही है। ब्लैक होल की जो खोज है ना ये आपके किया था सी चंद्रशेखर ने किया था, ठीक है ना, ये न्यूटन ने नहीं किया था। यही वाला गलत है, बाकी सब आपके सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही होगा। निम्नलिखित कथनों पे आपको बताना है, विचार करना है कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। 91 नंबर में अगर हम बात करेंगे कौन सत्य नहीं है, तो लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं हैंड लेंस के द्वारा देखे जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं देखे जा सकते, है ना। आंसर आपका यहाँ पर पहले ही आपका कथन क्या सही नहीं है। है ना, ये हैंड लेंस नहीं, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है।
माइक्रोस्कोप आपने नहीं देखा होगा, जब आप ब्लड वगैरह जांच कराने जाते हैं तो वो चेक नहीं करते हैं, माइक्रोस्कोप ही तो रहता है वो देखने के लिए। तो यहाँ वाला पहले ही गलत है आपको, बाकी सब सही है ना, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट के द्वारा भेजा जा सकता है? ईमेल की बात हो रही है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सभी, केवल ऑडियो फाइल ये सब ले सकते हैं। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है वाटर जेट जो तकनीक होता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग करते हैं खदानों के वेधन में करते हैं, है ना, खदानों के। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर दी गई है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, आपको सुमेलित करना है। लिखा हुआ है आनुवंशिकी उपलब्धि लिखी हुई है, वैज्ञानिक लिखी हुई है। अब यहाँ पर जीवाणुओं में लिखा हुआ है पारक्रमण और संयुग्मन की खोज, है ना। इस तरीके से काफी बड़ा प्रश्न आपका ये है। अब आपको बताना है यौन संलग्न वंशागत की स्थापना किसने किया? ई कोलाई डीएनए की। ये सब वैज्ञानिक आपके दिए गए संबंधित हैं, उपलब्धियां हैं। देखिए जीवाणुओं में पराक्रमण और संयुग्मन की खोज जो आपकी है ना, लैडरबर्ग आपका होगा, लैडरबर्ग। यानी ए नंबर का तीसरा है, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। यौन संलग्न वंशागत की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका होगा मार्गन, है ना, मार्गन यहाँ पे होगा, यानी बी का चौथा, यानी ऑप्शन जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, है ना। अभी और ऑप्शन मिला लेते हैं, ये भी दो ही मिले। ई कोलाई से डीएनए और इस तरीके से आपका दिया गया है सी नंबर, तो यहाँ पर आपका कोर्नबर्ग है, यानी सी का दूसरा, सी का दूसरा शायद ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ना, ऑप्शन डी होगा, सी का दूसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है? अब देखिए कौन सा कथन आपका सत्य आपको बताना है। 95 में आंसर क्या होगा? 95 नंबर में आपसे पूछा गया है स्पर्म व्हेल दांत वाले व्हेलों में लघुतम है। देखिए स्पर्म व्हेल दांत वाले व्हेलों में विशालतम है, लघुतम नहीं है, विशालतम होता है, पहले ही आपका असत्य है, बाकी सब सही है। सहतूत लाल तिब्बत एवं लद्दाख में पाए जाने वाले चिड़ियों के बालों से बनती है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के समुद्री जीव होते हैं। कैट फिश मछली की प्रजाति, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहले ही आपका गलत दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ग्रही गति के नियमों से संबंधित है? पृथ्वी के ग्रही गति के नियमों से संबंधित है, 96 का बताना है, तो यहाँ पर आपका कैपलर का नियम होगा। कैपलर ने 3 नियम आपके दिए थे, ग्रहों संबंधित नियम दिए थे। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। पुष्पित पौधे का कौन सा भाग उसके प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए पुष्प या फूल पौधे का जनन अंग होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर आंसर क्या होगा? हाँ 97 का यहाँ पर आपका बी होगा, फूल। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल, पुष्प या फूल पौधे का जनन अंग होता है, बिल्कुल सही है। देखिए पुमंग जो होता है ना, नर जननांग होता है, और जायांग होता है मादा जननांग, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीज के अंकुरण के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किसी भी बीज के अंकुरित होने के लिए जल, तापमान, ऑक्सीजन, ये सब जरूरी होती है। तो आंसर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर, है ना, 98 का बी नंबर आपका सही होगा। जल, उचित तापमान, ऑक्सीजन, मिट्टी नहीं, जल, उचित तापमान, ऑक्सीजन। बीज के अंकुरण के लिए कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं? जल, उचित तापमान, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। 99 में देखिए आपको बताना है विकास की उच्च समृद्धि दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी में वृद्धि होती है। कारण दिया गया ऐसी स्थिति तब होती है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। अब आपको बताना है इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है। देखो ये बात बिल्कुल सही है, विकास की उच्च समृद्धि दर के साथ शिक्षित बेरोजगारी में वृद्धि होती है, और ऐसी स्थिति तभी आती है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी आपका कर पा रहा है, बिल्कुल सही है। आदि की व्यावसायिक शिक्षा की कमी होने पर बहुत शिक्षित आबादी को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। अब भारत इस स्थिति का आपका एग्जाम्पल के तौर में भी आप दे सकते हैं। आंसर आपका यहाँ पर बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? देखिए खरीफ की फसल आपको बताना है, 100 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए इसकी बुवाई जो होती है ना खरीफ की, जून जुलाई में होती है ना, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसमें क्या होता है? धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सब आपकी आती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बाकी सब है आपकी, है ना, अलसी आपकी खरीफ की फसल थोड़ा होती है, जून जुलाई में इसकी होती है बुआई। यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित को यहाँ पर सुमेलित करिए, आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा? एक तरफ आपके संस्थान दिए गए हैं, एक तरफ आपके सूची दी गई है, स्थापना वर्ष है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आसान प्रश्न है,
है ना, ये आपकी 1955 में हुई थी। अगर ये आपको डेट पता है एसबीआई की, तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक का दूसरा सिर्फ एक ही विकल्प में है, वो ऑप्शन नंबर बी में। एक प्रश्न को पढ़ के आप आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। एक अगर पता है तो ठीक है। इसके बाद जीवन बीमा निगम की होती है, नाबार्ड की 1982 सभी को पता ही है, कई बार बता चुके हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 1964 में आपकी हुई थी। ठीक है ना, तो 100 नंबर का आपका यहाँ पर, आपका 101 नंबर का बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 101 का बी आपका सही है। तो चलिए यही तक प्रश्न आपके थे, और ये क्लास डेली। धन्यवाद आप सभी का, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को।